हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पीछे के वीडियोज में हम लोगों ने प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है इस पर डिस्कस किया था और दो समीकरण भी निकाले थे। वो समीकरण फर्स्ट समीकरण था, पहला समीकरण था क्या कि जो उसका चालक का प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, और दूसरा जो होता है वो चालक का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो उस चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात हम लोगों ने उसमें जाना था फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण में। ठीक है, उसी दो समीकरण का इस्तेमाल करके आज इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और अगर आप लोग को देखना है तो सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद शेयर कीजिएगा। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? दोनों एक ही चीज है। विशिष्ट प्रतिरोध कहे या फिर प्रतिरोधकता कहे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है या फिर रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का नाम है। जैसे कि भाई कभी कभी होता है ना चुन्नू मुन्नू के लिए, मतलब भाई देखो किसी का बाहर में नाम होता है क्या, किसी का बाहर में नाम होता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी का बहुत अच्छा बाहर में नाम होता है मंतोष टाइप का, या फिर आमिर टाइप का, सलमान टाइप का, अक्षय टाइप का, होता है कि नहीं होता है? ये जो एक नाम है कि नहीं है, ये अक्षय, आमिर, अमिताभ, कुछ इस टाइप का। लेकिन उसका घर में क्या नाम होता है? भुवन इधर, ठीक है, एक लड्डू इधर आ। तो मतलब दो नाम होते कि नहीं होते? उसी प्रकार इसके भी दो नाम है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जब आदमी के दो नाम हो सकते हैं तो भाई ये तो सिलेबस है, सिलेबस में टॉपिक है, टॉपिक का क्यों नहीं दो नाम हो सकता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता क्या है? तो आप सभी को बता दें कि ये भी एक प्रतिरोध है, ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, एक प्रकार का प्रतिरोध का ये प्रतिरोध ही है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो पूरे तार की ज्ञात करते हैं, और इस विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसी तार के इकाई अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद का जो क्षेत्रफल होता है उसका, और इकाई खंड वाले, मतलब एकांक लंबाई वाले खंड वाले का होता है। चलिए हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर। इसकी परिभाषा अगर देखिएगा तो बोल रहा है चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अगर किसी चालक को अगर हम ऐसे की ओर ऐसे बनाते हैं, देखिए ये मेरा एक चालक हो गया, क्या हो गया? लेकिन मानते हैं इस चालक का जो ए है वो क्या है? अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है? मीटर स्क्वायर इसलिए दिया है, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी। ठीक है, तो चालक पदार्थ का इकाई अनुप्रस्थ का जो परिच्छेद वाला होता है, ये तो एक इकाई रखे होते हैं, लेकिन इसका लंबाई कुछ एल है, मान लेते हैं कुछ ज्यादा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर के आसपास में होगा, 15 सेंटीमीटर के आसपास में होगा। ठीक है, तो ये क्या, इसका जो प्रतिरोध निकालेंगे वो मेरा क्या ये आएगा? विशिष्ट प्रतिरोध आएगा? नहीं आएगा, ये प्रतिरोध मेरा विशिष्ट प्रतिरोध नहीं होगा। कौन सा प्रतिरोध होगा? चलिए परिभाषा से जानते हैं। बोल रहा है क्या कि चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले। अब इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद कहने का मतलब है कि ए एक होना चाहिए, तो ए तो ऑलरेडी मेरा पहले से एक है, तो ये तो पहले कितना लंबा हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद इसका कितना है? एक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये मेरा एक वैलिड कर गया। चलिए दूसरा देखते हैं, इकाई लंबाई के खंड। अब इसमें कितना लंबाई है उसको हमको नहीं मालूम है। अब हमको लंबाई लेना है एक मीटर के आसपास में लंबाई, एक हमको इसका एकांक लंबाई लेना है। इसका कितना लंबाई लेना है? 1 मीटर नहीं, इसका लंबाई जो लेना है, इसका एकांक जो होता है, देखिए इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का, यानी कि इकाई लंबाई के खंड का हमको लेना है। ये पूरा लंबाई नहीं लेना है, हमको एकांक लंबाई लेना है। कितना लंबाई लेना है? इकाई लंबाई लेना है। इकाई लंबाई, इकाई मतलब समझते हैं, इकाई मतलब एक होता है यार। एकांक लंबाई जो होता है ना, इकाई एकांक लंबाई, यानी कि एक लंबाई होगा इसका ना, पूरे का नहीं, इसका एकांक लंबाई जो होता है वो क्या होगा? इसका पार्ट का एकदम छोटा सा पार्ट एकांक वाला। ठीक है, एकांक मतलब समझते हो, ये जितना बड़ा है ना उसके जस्ट उसका एकांक वाला। 1 मीटर नहीं बोल रहे हैं, ऐसा होगा अगर ये 10 मीटर का तो 1 मीटर ले लोगे तो दिक्कत नहीं, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि ये जितना होगा ना उसका एकांक पार्ट हमको चाहिए, एकदम छोटा वाला पार्ट का चाहिए। उतना वाला पार्ट का अगर आपका प्रतिरोध निकाल देते हैं तो वो प्रतिरोध कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इस पूरे का प्रतिरोध नहीं, एकांक मतलब एकांक परिच्छेद भी चाहिए आपका, अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला भी चाहिए, और एकांक लंबाई वाला चाहिए। एकांक लंबाई वाला खंड का अगर आप प्रतिरोध निकालते हैं, अगर ये मेरा है एकांक लंबाई, अगर मानते हैं मेरा यहां तक का है, तो यहीं तक का अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे ना तो ये मेरा निकल जाएगा क्या? ये मेरा निकल जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग सूचित करते हैं रो से। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे इसका सूत्र कहां से स्थापित करते हैं। पिछले समीकरण में हम लोगों ने जाना था क्या, पीछे के वीडियोस में, कि आर इज जो होता है, आर जो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके?
भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, एल के होता है। और यहाँ पर देखिए एक आर जो होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a के, मतलब समानुपाती होता है लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या फिर अनुप्रस्थ परिच्छेद का। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण को अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम एक साथ मिलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तो हमें प्राप्त होगा R समानुपाती L/A। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आप सभी को मालूम है कूलम्ब के नियम का पढ़ाए हुए थे ना, उसमें भी हम हटाए हुए थे समानुपाती का चिन्ह, तो उसमें K एक नियतांक आया था। ठीक है, K एक नियतांक आया था जिसका मान था 9 × 10⁹ कुछ इस यही था। समझ में आई बात है। तो ये जो R आप देख सकते हैं, ये जो प्रतिरोध है, ये दोनों को समीकरण को मिला दिए तो L/A आया। इसके बीच का अगर ये जो समानुपाती का चिन्ह है अगर हटेगा तो एक ना एक, तो भैया आप सभी जानते हैं कि एक ना एक बीच में नियतांक आएगा, और जो नियतांक आता है वो होता है रो, और रो को दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसी रो को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं किसको, इस रो को। ठीक है, इस रो का अगर आप लोग डिफिनीशन निकालिएगा तो इस रो का अगर फॉर्मूला निकालिएगा तो इस रो का बराबर हो जाएगा क्या, RA/L। ठीक है, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आ जाता है। समझ में आई बात है। ये जो रो है ये इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं, रो। ठीक है, मतलब ये करके रोने वाला नहीं, रो, ये रो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में होता है बहुत सारी चीज, सिग्मा उग्मा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी वीडियो में सिग्मा हम पढ़ाएंगे कि सिग्मा क्या होता है। सिग्मा मतलब विशिष्ट चालकता पढ़ाएंगे। यार गाय को दिक्कत लेता है तुम, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लीजिएगा, लेकिन एक बार में इसके बारे में एक और बात हमको आपको बताना है। सभी का एसआई मात्रक सुनते हो, इसका एसआई मात्रक क्या आप लोग खुद निकाल सकते हो। देखो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये भैया ये भाई यहाँ सब निकालते हैं यार, याद करने का झंझट ही खत्म, यहीं से निकालते हैं इसका एसआई मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है मेरा ओम, होता है कि नहीं होता है, ओम। ये जो है आपका एरिया जो है, ये कहने की क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है भैया, मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो मीटर स्क्वायर आपस में गुना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में। और लंबाई का क्या होता है, तो नॉर्मल मीटर होता है भैया, तो यहाँ पर नीचे मीटर रख दीजिए। तो ये 1 मीटर जो है ये इस पावर 2 को काट देगा कि नहीं काट देगा, एक के वो एम बचेगा कि नहीं बचेगा। तो दैट इज हमारा निकला क्या, ओम मीटर, निकला कि नहीं निकला। दैट इज, इससे हमको मालूम, दैट इज मतलब इससे हमको पूरा अच्छा तरीके से मालूम पड़ता है क्या, इससे यह साबित हो जाता है कि जो होता है क्या, प्रतिरोधकता। जी बिल्कुल, प्रतिरोधकता जो है ना, इस प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है भैया, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाता है आपका ओम मीटर। क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। कुछ काट रहा है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। समझ में आई बात है कि नहीं है, ये हो गया आपका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको इरेज करेंगे और वीडियो को पॉज नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को हम भाई वीडियो पॉज करेंगे तो फिर थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा एडिट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और उतना टाइम नहीं होता है किसी के पास भी, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा क्या बहुत टाइम निकाल लेते हैं यार आप लोगों के लिए। आप लोग खाली थोड़ा सा और मदद कीजिए मेरे चैनल पर, उसके बाद आपके लिए टाइम ही टाइम होगा मेरे पास। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको जानना है विशिष्ट प्रचालकता क्या होता है। जी बिल्कुल, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता ये होता क्या है भैया, यहाँ पे विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, ये जो अगर आप लोग अगर यहाँ पर देखना चाहिएगा विशिष्ट चालकता क्या होता है। देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है भैया, तो विशिष्ट चालकता जो आपका होता है, विशिष्ट चालकता इसको क्या कहते हैं, आप लोगों ने अभी पढ़ा है क्या कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कितना नॉर्मल सा आंसर है कि नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, चलिए लिखते हैं इसको, क्या ऐसे लिखते हैं, चलिए बोलता है क्या कि विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिरोध को विशिष्ट चालकता कहते हैं, साथ ही साथ लिखिए हम एक और पॉइंट, विशिष्ट चालकता को किस चीज से सूचित करते हैं, विशिष्ट चालकता को
किससे सूचित करते हैं भैया? तो विशिष्ट चालकता को हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से। किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। तो चलिए यहां से हम सिग्मा का फॉर्मूला निकालते हैं कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध का जो प्रतिलोम हो गया, इसके प्रतिलोम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध किससे सूचित करते हैं उसको? तो उसको रो से सूचित करते हैं। प्रतिलोम कहने का मतलब होता है उल्टा। अगर दू लिखल है तो दू का प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/2। 3/1 लिखल है, एक प्रतिलोम कितना हो जाता है? 1/3। 1/4 लिखल है तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा? सीधे 4। मतलब कि पलट देना होता है। समझ में आई बात की या नहीं आई? इसका मतलब होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा कर देना। समझ में आई बात है? ठीक है, एक के बट्टा में ले जाना उसको। ठीक है, तो चलिए ये बोल रहा कि विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से सूचित करते हैं। दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। क्या हो जाएगा? 1/ρ। यार उतना अच्छा से हमको नहीं लिखने आता है रो, लेकिन लिख देते हैं। ठीक है, ये रो है आपका, ये सिग्मा है, याद रख लीजिए, ये सिग्मा है और ये है आपका रो। अब आप कहिएगा कि भैया इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम एसआई मात्रक निकलना रटना नहीं जानते, उसको सीखना जानते हैं। अगर आप लोग इससे पहले विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक निकालना सीख चुके हैं तो बहुत अच्छी तरीके से। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। चलिए, तो सिग्मा का अगर हम निकालना चाहेंगे, इसका क्या होगा? सिग्मा का अगर हम बात करें निकालने की, तो यहां पर देखिए इसका एसआई मात्रक क्या था? रो का एसआई मात्रक क्या था? ओम मीटर था। ओम मीटर था। अब यही सिग्मा का निकालेंगे तो ओम मीटर, ओम ऊपर जाएगा तो प्रति ओम और प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? प्रति ओम प्रति मीटर। दैट इज आप डायरेक्टली लिख सकते हो ओम मीटर को पावर में 1, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हो क्या कि जो इसका एसआई मात्रक होता है, विशिष्ट चालकता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक जो होता है, या फिर आप लिख सकते हो पर ओम पर मीटर, या फिर ओम मीटर लिख के इसके ऊपर डायरेक्ट पावर माइनस में 1 बैठा दो। पावर में इसलिए 1 हो गया है क्योंकि देखिए भैया, कोई भी अंक आप 10वां में अगर स्टूडेंट है तो 10वां के स्टूडेंट आप ये बात को जानते होइएगा कि अगर 1/10 है, अगर उसको लिखना है तो 10 के पावर -1 ले जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी बट्टा के नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो माइनस ले जाएंगे। ये छोटा छोटा ज्ञान हम मैथ का भी आप लोगों को दे देते हैं इसलिए। ठीक है, इसीलिए ओम मीटर और उसके ऊपर -1 लगा दीजिएगा, पावर 1 लगा दीजिएगा। ठीक है, पर ओम पर मीटर होता है, प्रति ओम प्रति मीटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रति ओम प्रति मीटर विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।